हमारे देश का आज 80 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक मैं शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता ये पाने के लिए हमारे देश के हजारों वीरों ने, स्वतंत्र सेनानियों ने शहादत दी है, जिन्हें हम सब एक बार खड़े होकर के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज यहाँ पर इतने सुंदर नृत्य और स्पेशली जो आर्मी एक्ट जो मैम आज बच्चों का देखा, इससे बड़ा इंस्पिरेशन कुछ नहीं हो सकता। जो कहते हैं कि हमारे रिमोट एरिया, ग्रामीण एरिया के ही बच्चे ज़्यादातर भारतीय सेना में जाते हैं, लेकिन आज का ये आर्मी एक्ट देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हमारे शहरों के बच्चे भी बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाने के लिए इच्छुक है। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चे भारतीय सेना में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। कृपया हाथ खड़ा करें। ओके, डाउन। देश सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि वर्दी पहनकर ही आपकी सेवा होती है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, तो वो भी एक देश की सेवा है। लेकिन एक ईमानदार डॉक्टर बनिए, किसी गरीब, किसी मजबूर इंसान की सेवा कीजिए। अगर इंजीनियर बन रहे हैं तो अपने काम के प्रति वफादारी से अपना कर्तव्य निभाएं। यदि आप साइंटिस्ट बन रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं, तो बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपना काम अपने देश के प्रति ईमानदारी से करें। आदर्श आपने उन लोगों को नहीं मानना है जो करोड़ों रुपए लेकर के आपको गुमराह करते हैं। कोई पान पराग खाने के लिए कहता है, कोई कुरकुरे खाने के लिए बोलता है। मुझे बताइए, क्या पान पराग अजय देवगन खाता है या जंगली रमी वो लोग खेलते हैं? तो मैं इन बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया अगर आप अपना आदर्श अगर आप मानते हैं तो उन योद्धाओं को माने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जिन जवानों ने हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए परमवीर चक्र मिले हैं, उनको अपना आदर्श मानिए। सोशल मीडिया का जमाना है, कितने बच्चों ने आर्मी का इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया है? हाथ खड़ा करो। मालूम है किसी को? आर्मी का इंस्टाग्राम पेज, आर्मी का इंस्टाग्राम पेज से आपको हर सही जानकारी मिलेगी देश के प्रति, कौन से नए वेपन्स, किसके साथ में कौन सा ट्रेनिंग और हमारे देश के साथ में क्या युद्ध नीति की जा रही है। आज हमें भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आज़ादी तो दे दिया है, लेकिन इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदारी आप सबकी है या नहीं? मुझे बताओ कि बहुत से जो टीचर्स है यहाँ पे, उनको तो मालूम है 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ? कोई हाथ खड़ा करके बताए। स्टूडेंट बोलिए, किसी को मालूम नहीं। 26 जुलाई 1999 को हमारा देश का सबसे आखिरी युद्ध लड़ा गया था, कारगिल। अगर आज वो युद्ध हमने नहीं जीता होता तो हमारा कश्मीर हमारे से अलग हो गया। उस युद्ध को जीतने के लिए हमारे देश के 569 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1700 से ज़्यादा जवान गुलाम हुए और तब जाके हम उस युद्ध को जीत पाए। सोशल मीडिया में आप सिर्फ रील के जरिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा ज्ञान का सागर है, जिसमें आप पता करो कि 1965 में क्या हुआ था, 62 में क्या हुआ था, 1971 में क्या हुआ था। ये आपको देश के प्रति सच्ची जानकारी मिलेगी और देशभक्ति आपके अंदर जागरूक होगी। पहला गुरु होता है आपके माँ बाप और दूसरे गुरु होते हैं आपके टीचर्स। तो इतना अच्छा मैम आप बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, सच में मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मैं सोच रहा था कि आजकल स्कूल में इतने अच्छे आए तो
होते ही नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। कितने बच्चे हैं जो विश्वास नागरे पाटिल साहब को जानते हैं? हाथ खड़ा करें। बस 2-3 बच्चे, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और कितने बच्चे हैं जो तुकाराम मुंडे साहब को जानते हैं? वेरी गुड, क्योंकि आजकल उनकी रील ज़्यादा आ रही है। और कितने बच्चे हैं जो समीर वानखड़े साहब को जानते हैं? बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि समीर वानखड़े साहब का पेज को भी आप जाइए और समझें, जिन्होंने इतने बड़े एक्टर शाहरुख खान के बेटे को जेल में ढूंढ दिया, मुंडे पे ला करके मजबूर कर दिया। कोई ऐसे सच्चे ईमानदार ऑफिसर्स को फॉलो कीजिए, जिससे आपको सच्ची देशभक्ति और देश प्रेम जागरूक होगा, पता चलेगा। पैसा तो हर क्षेत्र में कमाया जाता है। आर्मी में जाकर के वही लोग जाते हैं जिनके अंदर देश प्रेम एक जज्बा हो। आर्मी में सिर्फ रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं है, उसके लिए जोश और जुनून चाहिए। मैं भारतीय सेना में गया, बचपन से ही सपना था, ईश्वर ने पूरा किया। सेना में जाने के बाद सोचा मैं आम सोल्जर्स की तरह नहीं रहना चाहता,